दो स्टूडेंट्स होते हैं राम और श्याम, और दोनों ने क्लास 12 की स्टडी शुरुआत की। क्या राम ने रेगुलर क्लास किया? बिल्कुल। श्याम ने भी किए? यस। होमवर्क दोनों ने किया? साल भर दोनों ने किया। टेस्ट दिया? बिल्कुल दिया। लेकिन लास्ट में राम को रिवीजन के लिए टाइम मिला, श्याम को टाइम ही नहीं मिला। श्याम कंफ्यूज हो गया कि कैसे रिवीजन करें, मुझे तो जो पढ़े ना उसमें कॉन्फिडेंस ही नहीं आ रहा है। क्या राम को कॉन्फिडेंस मिला? बिल्कुल मिला। श्याम को नहीं मिला। ऐसा कौन कौन सा मिस्टेक शुरू से श्याम ने किया जो उनके साथ भी परेशानियां आई? आज के इस वीडियो में हम लोग इसी के बारे में बात करने वाला। ट्रस्ट करिए कि 19 से 20 मिनट का वीडियो ना आपके साल भर के बर्बाद होने वाले समय को बचा सकता है। एकदम क्लास 12 कैसे अच्छा से स्टार्ट करें उसके बारे में बात करूंगा, और वीडियो के लास्ट में ना कुछ मिस्टेक के बारे में बात करूंगा जो मिस्टेक आपको नहीं करना है, कभी भी नहीं। हेलो एवरीवन, मैं हूं एस मनी सर पटना से, और अभी जो मैंने स्टोरी बताया ना, ये सिर्फ राम और श्याम की समस्या नहीं बल्कि कई सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि लंबे समय से मैं एक्सपीरियंस कर चुका हूं ये चीजें कि शुरू का एक दो चैप्टर एग्जाम जब क्लास 12 का स्टडी होता है शुरू, तो शुरू के एक दो चैप्टर तो बच्चे काफी अच्छे एकदम धांसू तरह से स्टार्ट करते हैं। लेकिन जब समय आता है अक्टूबर, नवंबर, सितंबर, दिसंबर, अगस्त, उस समय बच्चों को लगता है सर मेरा कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, साल भर पढ़े लेकिन क्या पढ़े पता नहीं चल रहा है सर, टाइम नहीं है रिवीजन का सर, अब क्या करें, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मेरे बच्चों, लास्ट में एग्जाम के टाइम में वो सब परेशानियां का सामना ना करना पड़े, इसलिए वीडियो को ना लास्ट तक देखिए ध्यान से। एक एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, 5-6 पॉइंट को बताऊंगा, बस इन सारे पॉइंट्स को फॉलो करना और कहीं ना कहीं दिमाग के कोने में रखना है कि ये गलतियां मुझे नहीं करनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन इससे पहले एक चीज और कि स्टूडेंट्स, ये स्पेशली आप लोग क्लास 12 का चैनल है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक कर लीजिएगा, क्योंकि अभी से लेके एग्जाम तक मैं रेगुलरली आप लोगों को हेल्प करने वाला हूं, और एग्जाम टाइम तक आपको लगेगा कि यार इस चैनल को सब्सक्राइब करके ना बहुत अच्छा काम किया, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू कर रहे हैं। देख लीजिए क्लास 12 स्टडी करने का, स्टार्ट करने का बेस्ट वीक क्या है। अच्छा, एक चीज और, हम लोग का टेलीग्राम चैनल है एमिंग हाई के नाम से। आप लोग एमिंग हाई हिंदी नहीं, वो स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। हम लोग का, मेरे बच्चों, एमिंग हाई हिंदी माध्यम के बच्चों के लिए एमिंग हाई हिंदी है। हम लोग का टेलीग्राम चैनल एमिंग हाई से है, ज्वाइन हो जाइएगा। यहाँ पीडीएफ वगैरह सब कुछ, वीडियो लिंक, कई सारी चीजें यहाँ मिलती है। और नंबर जो हम लोग का है ना, ये है मेरे बच्चों 9386716782। इस नंबर को सेव करके ना इस पे व्हाट्सएप आप कर दीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में व्हाट्सएप कर दीजिएगा, ताकि कोई भी प्रॉब्लम हो ना तो वहां भी हम लोग आपको हेल्प कर सके कॉल के लिए, और ये टेलीग्राम दो जगह ज्वाइन हो जाइएगा। चलिए देखिए, क्लास 12 का सबसे बड़ा मिस्टेक क्या है ना, कि बच्चे इतने सारे कंटेंट को लेते हैं। मैंने सबसे पहला पॉइंट लिखा है वन नोट। इसे मतलब पूरे होल ईयर में फॉलो करिएगा। वन नोट से डगमगाना नहीं है। क्या है वन नोट सर? जैसे एग्जांपल के लिए देखिए, आप कहीं किसी टीचर से पढ़ रहे हैं, ठीक, उन्होंने कोई नोट्स बनाया, शॉर्टकट में नोट बना दिया, आप बनाते चले गए, ठीक है, ओके। आपको ऐसा लगे कि सर उस नोट से फील नहीं आ रहा है, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, तो आप क्या करेंगे? कोई किताब खरीदेंगे मार्केट से, उस किताब को पढ़ेंगे। और किताब भाई साहब इतनी मोटी मोटी होती है, समझ रहे हो ना। ये आजकल जो किताब आती है, कोई भी एक पब्लिकेशन का किताब लेंगे, उसमें 1000, 2000, 3000 पेजेज होते हैं। आप अगर दिन में 10 पेज भी पढ़ते हो और 365 दिन भी पढ़ते हो, तो 3000 पेज पढ़ने में आपको पूरा एक साल लगेगा। और एक साल में जब पढ़ेंगे तो 10 पेज तो डेली पढ़ ही नहीं पाएंगे, संभव ही नहीं, पढ़ना ही नहीं संभव होता, जो कि प्रैक्टिकल बात है। तो सर इसलिए मैंने लिखा है वन नोट। क्या है वन नोट? कहीं भी पढ़िए, जिस भी टीचर से पढ़िए, जहां भी पढ़िए, कोशिश करिए ना कि एक ऐसा नोट्स आपको मिले जिसमें पूरा किताब जितना मोटा तो ना हो, लेकिन थोड़ी डिटेलिंग भी चीजें लिखी हुई हो। अगर आप कहेंगे तो अगला वीडियो इसी पे मेरा होगा कि क्लास 12 फिजिक्स का नोट्स कैसे डाउनलोड करें, मैं पूरा आपको प्रोवाइड कर दूंगा, जिसमें ना एकदम किताब जितना मोटा तो नहीं रहेगा, लेकिन डिटेलिंग उसमें रहेगा, जिसके बाद आपको अलग से कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। क्योंकि देखो, पढ़ने का तो हम 10 चीज भी पढ़ सकते हैं, लेकिन उस चक्कर में एग्जाम नहीं ना खराब करना है भाई। एक सब्जेक्ट नहीं ना भाई। 11th में आपने पढ़ा, कॉन्फिडेंस मिला, पूरा खत्म कर पाए? नहीं खत्म हो पाया होगा, कोई बुक का पूरा क्वेश्चन नहीं बना पाए होंगे, या कुछ बच्चे 2-4-10 बच्चों को छोड़ के बहुत सारे बच्चे 1-2 चैप्टर का बनाए होंगे, बाद में भूल गए होंगे। पूरा एनसीईआरटी तक नहीं बना पाते हैं चैप्टर वाइज। समस्या तो यहाँ ये हो जाती है। इसलिए सबसे पहला भाई आपको ना वन नोट पर ध्यान देना है, ताकि आपका समय बचे, एक ही जगह से पढ़े, एक ही चीज पढ़े, और वो हमको पूरा का पूरा मिल जाए, A to Z चीज हमको मिल जाए। हालांकि एमिंग हाई ऐप पे भी मैं डाल दिया हूं, जिन बच्चों को प्रॉब्लम है, जिनको नहीं पता है, तो इस पे ना आप एक काम करिएगा, एक मैंने वीडियो दिया डिस्क्रिप्शन में, ठीक है, कि एमिंग हाई ऐप पे कैसे कैसे क्या होगा। ये पिन कमेंट में भी दे दूंगा कि कैसे नोट्स डाउनलोड करना होता है, फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, उसको देख लीजिएगा इस वीडियो के बाद। पहले इसको देख लीजिए।
ठीक है, डिस्क्रिप्शन या पिन कमेंट देख लीजिएगा। हाँ, तो पहला तो ये मेरे बच्चों की वन नोट पर ध्यान देना। ये शुरू से अगर नोट्स बना भी रहे ना तो खुद से ऐसे बनाए जिसमें डिटेल लिखते चले, या आपने कोई टीचर ने कुछ लिखवाया तो बगल में अपने मन से यहां कुछ लिख दिए कि इसका मतलब ये था, ताकि हमको बाद में इधर उधर ढूंढना ना पड़े। अब वन नोट के बाद दूसरे नंबर में है मेरे स्टूडेंट मिस्टेक। लेकिन आप एक चीज ध्यान दीजिएगा, ये आपको भी फील होना चाहिए कि सच में सर बहुत ज्यादा कंटेंट हम नहीं पढ़ सकते क्योंकि बहुत सारे सब्जेक्ट है, तो इसलिए ऐसा नोट्स बनाइए जिससे के बाद बाहर जाने की कोई जरूरत हमको ना पड़े। दूसरे में मिस्टेक क्या है कि ये बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ी चीज इसलिए रहे क्योंकि क्लास 11 आप लोग पढ़ चुके हैं, आपने कई सारा मिस्टेक किया होगा। जैसे हो सकता है कुछ बच्चे रेगुलर क्लास नहीं किए होंगे, कुछ बच्चे ने अपने सेल्फ ऑनलाइन स्टडी किए होंगे, तो सेल्फ रूटीन को नहीं मेंटेन किए होंगे कि इतना इतना बजे क्लास हो रहा है, चाहे वो लाइव हो रिकॉर्डेड जो भी हो, तो उसको नहीं मेंटेन किए होंगे। ये सब उनके साथ परेशानी होंगी, या फिर होमवर्क नहीं रेगुलरली किए होंगे, एनसीईआरटी का पूरा क्वेश्चन नहीं किए होंगे। तो ये सब जो मिस्टेक है ना उसको एनालाइज पहले करिए आपकी क्या क्या मिस्टेक था, और प्रण करिए कि 12th में वो गलतियां नहीं दोहरानी है, नहीं तो फिर वहीं के वहीं रह जाएगा। अभी प्रण करेंगे, थोड़ा दिन के बाद वही प्रॉब्लम होगा। तो पूरे साल नहीं दोहरानी है, ये प्रण करिए, तब जाके आपका स्टडी बेस्ट होगा। चलिए आते तीसरे नंबर में, क्या है? ब्रीच कोर्स। देखिए 12th फिजिक्स या 12th का कोई भी सब्जेक्ट जब आप स्टार्ट करते हैं तो चाहे 5 ही घंटे का क्लास क्यों ना हो या 8 ही घंटे का क्लास क्यों ना हो, ब्रीच कोर्स जरूर कर लीजिएगा। एस मनी सर, ये ब्रीच कोर्स क्या है? क्या है सर? देखो ब्रीच कोर्स क्या होता है कि 12th में ना कई सारे ऐसे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनका 11th उतना स्ट्रांग होता नहीं है, और थोड़े थोड़े 11th का यूज आता है। मैं पूरा नहीं कर रहा हूं कि भर के यूज आता नहीं, कुछ चैप्टर का। ठीक है, आप यूट्यूब पर सर्च कर लीजिएगा कि क्लास 12 ब्रीच कोर्स या क्लास 12 के लिए ब्रीच कोर्स बाय एमिंग हाई, तो मैंने वो चैप्टर का नाम बता रखा है आपको ऑलरेडी कि कौन कौन सा ऐसे चैप्टर्स है जो क्लास 12 के लिए जरूरी है, फिजिक्स पढ़ने के लिए, सीखने के लिए अच्छे से। तो वो आप वीडियो देख लीजिएगा। तो वो ब्रीच कोर्स जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ब्रीच कोर्स नहीं करिएगा तो कई बार कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। देखिए जो बच्चे बहुत अच्छे से 11th में रहे, जिनका वेक्टर पे बहुत अच्छा कमांड है, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन, काइनेमेटिक्स पे कमांड है, एसएचएम में कमांड है, जो अच्छे से इंटेलिजेंट है, उनको तो ब्रीच कोर्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। बट मान के चलिए कि 60% 70% ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं ना जिनका 11th मतलब समानता कमजोरी होती है, और जब वो है तो आपको ब्रीच कोर्स करना पड़ेगा। क्योंकि समझ लीजिए भाई, अगर कॉन्फिडेंस नहीं आया तो फिर समस्या होगी, बहुत बड़ी समस्या होगी 12th में। आप 1-2 चैप्टर के बाद छोड़ दोगे, पक्का 1-2 चैप्टर के बाद में फिजिक्स से इंटरेस्ट ही खत्म होगा, फिर आप कहोगे यार पढ़ने में मन नहीं लग रहा है। इसलिए आपको इस पे ध्यान देना है ब्रीच कोर्स में कि जो जो चैप्टर 12th पढ़ने के लिए इंपॉर्टेंट है 11th का, उसे पढ़ ले, जैसे बेसिक मैथ, वेक्टर्स वगैरह जो भी है। चलिए आते हैं नंबर 3 में। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टार्टिंग के पहले कि सिलेबस का ना प्रिंट आउट आपके पास होना चाहिए। अभी की अभी सिलेबस का प्रिंट आउट निकाल लीजिए। अगर पिछले साल का सिलेबस है, नया सिलेबस नहीं आया है आपके बोर्ड्स में, तो पिछले साल का निकाल लीजिए, लेकिन उसका प्रिंट आउट निकालिए। क्यों? क्योंकि कुछ समय पहले की बात है, एक बच्चे मुझे कॉल करते हैं और वो बोलते हैं कि सर आपने कोई टॉपिक फला 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 था, वो नहीं पढ़ाया। मैंने कहा किस कोर्स में? उन्होंने कहा बोर्ड के लिए कोर्स में। मैंने कहा आपको कैसे पता? उन्होंने कहा सर जहां हम पढ़ते हैं ना क्लास में, ऑफलाइन वाले क्लास में, वहां हमको ये चीज पढ़ाया गया है, आप नहीं पढ़ाया। मैंने कहा टॉपिक भेजी, उन्होंने भेजा। मैंने कहा ये तो बोर्ड में पढ़ना नहीं है। उन्होंने कहा कि सर बोर्ड में नहीं पढ़ना है तो मेरे सर तो पढ़ाएं। तो मैंने उनसे पूछा कि जहां आप सर से पढ़ रहे हो वहां ऐसा भी है कि बच्चे जेई नीट के भी साथ साथ में बैठ के पढ़ते? उन्होंने कहा हाँ सर। तो ये एक समस्या होती है बोर्ड वाले बच्चों के साथ खास करके कि आपको सिलेबस नहीं ना पता होता है, तो कई बार टीचर ना हाई लेवल पढ़ा देते हैं, क्योंकि जेई नीट एडवांस के बच्चे भी तैयारी कर रहे होते हैं, ऑफलाइन क्लास में 12th एडवांस सब मिला के पढ़ाया जाता है। और उस हाई लेवल में ना दिक्कत क्या होता है कि जो बच्चे इसको सिर्फ बोर्ड एग्जाम देना है, उनके साथ समस्या यहाँ ये हो जाती है कि उनका देखिए माइंड उतना स्ट्रांग होता नहीं है, और कुछ अगर मान लीजिए कोई टॉपिक समझ में नहीं आया तो 1 चैप्टर ना 2 चैप्टर ना 3 चैप्टर के बाद ना उसका कॉन्फिडेंस उस सब्जेक्ट से खत्म हो जाता है। तो आपको बोर्ड के सिलेबस के अकॉर्डिंग, एनसीईआरटी के सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना है, ना कि काफी लेवल पढ़ लेना है। बच्चे बोलेंगे सर काफी लेवल पढ़ने से घटा नहीं ना है। नहीं, बिल्कुल नहीं घटा, आपको समझ में आता है तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आप सोचिए कि कई सारे बच्चे 11th में तो मिस्टेक किए होंगे ना, आप किए हैं कि नहीं? सोचिए 11th में जेई का तैयारी कर रहे होंगे, साथ साथ में बोर्ड का तैयारी कर रहे होंगे, उसमें कुछ बच्चे सर्वाइव कर गए होंगे, लेकिन ऑलमोस्ट बच्चे से न्यूमेरिकल नहीं बनता होगा। और ऐसा नहीं एग्जाम में कि 3 घंटा एग्जाम में टाइम मिल गया था, 3 घंटा ना ऐसे छक्का पंजा फेंकेंगे और न्यूमेरिकल बन गया, फेंकेंगे न्यूमेरिकल बन गया। नहीं, वहां 3 घंटा एक्सपेरिमेंट के लिए टाइम नहीं रहता है। वहां आता है तो बनेगा, नहीं आता तो बैठ के झाल बजाइएगा ऐसे झमर 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 झमर। तो इसीलिए ना अगर आप बोर्ड जैसे 11th से बहुत सारी गलतियां आपने की और उसको देखे होंगे, कुछ बच्चों को हो सकता है ये लगे 11th में कि भाई मुझे करना है सिर्फ बोर्ड का प्रिपरेशन करना है, जेई में नहीं जाना है,
जेई में दिक्कत हो जाता, फिर कहीं के नहीं इधर के रहते ना उधर के रहते, तो वो अगर वो मिस्टेक भांप लिए तो ये ध्यान दीजिए कि जब आप बोर्ड का तैयारी करते हैं ना, तो बोर्ड के अकॉर्डिंग पढ़िए ना कि काफी ज्यादा लेवल का। आपको सिलेबस नहीं पता है तो एमिंग हाई जो हम लोग का टेलीग्राम चैनल, उसमें मैंने एक प्रारंभ बैच स्टार्ट किया, एमिंग हाई ऐप पे हम लोग का एप्लीकेशन भी है, तो प्रारंभ बैच में का जो रूटीन है ना, वो पूरा रूटीन में डाल दिया हूं टेलीग्राम चैनल पे, बिल्कुल फ्री, आप जाकर उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। उसमें पूरा सिलेबस मैंने लिख दिया कि कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है, कब कब होगा। बैच हालांकि एमिंग हाई ऐप पे है, और टेलीग्राम जैसे मैंने बोला ना, हम लोग का 3 प्लेटफॉर्म है, एक टेलीग्राम नंबर और एक एमिंग हाई एप्लीकेशन भी है प्ले स्टोर से, जहां पे हम लोग पढ़ाते हैं, बहुत सारा चीज बिल्कुल फ्री वहां मिलता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वगैरह, नोट्स वगैरह सब कुछ। अगला है ना कि सिलेबस प्रिंट आउट करवाने का क्या फायदा होगा। टॉपिक क्या है ना कि जैसे एक और बात है क्या कि क्लास 12 का फिजिक्स चैप्टर 1 बच्चा पढ़ रहे थे, एक बच्चे ने बोला कि सर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स रीडिंग क्या होता है, हम तो पढ़े ही नहीं। मैंने कहा क्यों, पढ़ना तो है। उन्होंने कहा कि सर हमारे सर से छूट गया। तो कई बार ऐसा होता है कि सिलेबस आपके पास पता रहेगा और टीचर से टॉपिक छूटेगा, तो आप टीचर को आप बोल सकते हो कि सर ये टॉपिक हमसे छूट गया, या आपसे छूट गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स रीडिंग आपने नहीं पढ़ाया, तो उसका एक बहुत बड़ा फायदा होता है। इसलिए मेरे बच्चों सिलेबस को प्रिंट आउट करवाइए, और जो जो टॉपिक पढ़ते जाते उसको शुरू से टिक 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 करवाते चलिए, तब देखिए फायदा कि कितना जबरदस्त, कितना जोरदार फायदा होता है। तो ये कुछ पॉइंट से तीसरा चौथे पॉइंट पे आता हूं। सिलेबस का प्रिंट आउट जरूर करवा लीजिएगा। सिलेबस कहिएगा तो एमिंग हाई ऐप टेलीग्राम चैनल पे मैं डाल दूंगा, ज्वाइन हो जाएगा, वहां बहुत सारी चीजें मिलेगी। अगला है बच्चों चैप्टर एंड, कि देखिए जैसा कि मैंने शुरू में स्टोरी जो बताया कि एक को कॉन्फिडेंस मिल रहा है, एक को कॉन्फिडेंस नहीं मिल रहा है, एक को रिवीजन का टाइम मिल रहा है, एक को नहीं मिल रहा है, तो उसके पीछे बहुत बड़ा समस्या है, बहुत बड़ा रीजन है चैप्टर इंड का। क्या चैप्टर इंड होता है, बच्चा चैप्टर 1 इंड कर लिया, फिर चैप्टर 2 टीचर स्टार्ट कर दिया, बच्चा भी कर लिया, 3 कर दिया, बच्चा 3 कर लिया, चौथा कर दिया, 5वां कर दिया, ना एनसीईआरटी बनाया ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, कॉन्फिडेंस कहां से आएगा। क्या लगता है कि एक बार एनसीईआरटी बना लेंगे, एनसीईआरटी का क्वेश्चन बना लेंगे, एग्जाम में बैठेंगे तब बन जाएगा। एक बार छोड़िए ना एनसीईआरटी का, क्या कोई भी बुक बना लेंगे हो जाएगा, कोई टीचर बना लेंगे उनसे बन जाएगा, क्योंकि बोर्ड पढ़ा रहे हैं। आप पहली बार कोई चीज को पढ़ते हैं तो कॉन्फिडेंस एक बार में थोड़ी आता है, कॉन्फिडेंस धीरे 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 करके आता है। सॉन्ग सुने ना, धीमे 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 आता है। आप एक बार चैप्टर इंड के बाद बनाएंगे, एक बार रिवीजन के टाइम बनाएंगे, एक बार क्वेश्चन प्रैक्टिस के टाइम बनाएंगे, तब जाके एग्जाम में ना एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो आपको जैसे ही चैप्टर इंड होता है, जहां भी आप पढ़ रहे हैं, एनसीईआरटी का मेरे स्टूडेंट्स हर हाल में सॉल्यूशन करते चलिए। चैप्टर 1 खत्म हुआ, एनसीईआरटी में जितने एक्सरसाइज बना लेंगे, चैप्टर 2 खत्म हुआ, एग्जाम्पल एक्सरसाइज बना लेंगे, 3 का बना लेंगे, तब जाके चैप्टर अगले चैप्टर में बढ़िए। ये टीचर को बोलिए ये चीज करने और करवाने, समझ रहे हैं, तब आपको फायदा दिखेगा, तब आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा। एक बार में नहीं मिलेगा, धीरे मिलेगा, लेकिन तभी जाके अंतिम में ना आपको ऐसा लगेगा कि मेरा सब पढ़ा हुआ है, और नहीं तो फिर वही होगा, वही है कि आपको लगेगा कि मेरा पढ़ा हुआ ही नहीं, ये समस्या है। अगला है बच्चों चैप्टर इंड के बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जिस भी बोर्ड से है, जब भी है, अगर सीबीएसई से है तो सीबीएसई का पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मेरे बच्चों बनाइए। जो भी टॉपिक पे अगर वीडियो आपको नहीं पता, जैसे आपको लगेगा सर कौन सा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीबीएसई का खरीदे, एनसीईआरटी का सॉल्यूशन कैसे करें, तो आप यूट्यूब पे सर्च करके बाय एमिंग हाई लगा लीजिएगा, वो टॉपिक बाय एमिंग हाई लिख लीजिएगा, आपको मिल जाएगा। वैसे साल भर में हेल्प करने वाला हूं, टेंशन नहीं लीजिए। तो ये 2 काम अभी से करते चलना है, ठीक है। इसके बाद मेरे बच्चों फुल ईयर गोल, हालांकि प्रारंभ बैच में ना हम लोग का खत्म हो गया, चैप्टर 1 खत्म होने वाला, 1 क्लास और बचा हुआ है, उसके बाद एनसीईआरटी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तुरंत कर लेंगे, फिर क्लास 2 पे चलेंगे। आप लोग भी जहां कर रहे हो वैसे करते चलिएगा। चलिए फुल ईयर गोल, ये क्या है फुल ईयर गोल? देखिए है क्या, बच्चा पढ़ना तो शुरू कर देता है स्टूडेंट, लेकिन ना वो गोल नहीं बनाते, वो गोल नहीं मतलब बना पाते कि एक्चुअली क्या गोल है, क्या करना है। तो देखिए मैं बताता हूं फुल ईयर गोल क्या है, कि जैसे आप पढ़ना शुरू किए ना, तो आप पूरे साल का ना एक दिमाग में माइंड मैप लेके चलिए कि सिलेबस कब एंड होना चाहिए, क्रैश कोर्स कब होना चाहिए, क्योंकि भाई साहब एग्जाम में 3 घंटा में पूरे क्वेश्चन को बनाने के लिए 3 बार पढ़ाई भी होना चाहिए आपसे। जैसे आपने सिलेबस स्टार्ट किया तो एम लेके चलिए कि अक्टूबर से नवंबर तक सिलेबस खत्म होगा। जैसे मैंने 30 सितंबर को सिलेबस में खत्म कर रहा हूं, प्रारंभ बैच जो पहला स्टार्ट हुआ है उसमें, ठीक है, दूसरा स्टार्ट होगा उसमें अक्टूबर, तीसरा स्टार्ट होगा उसमें नवंबर, इस तरह से। तो पहला में तो ये एम लेके चलिए कि हमको सिलेबस मेरे बच्चों अक्टूबर से नवंबर तक खत्म करना, हर हाल में नवंबर में खत्म कर लेंगे। उसके बाद में रिवीजन या क्रैश कोर्स करेंगे 2 महीने का, नवंबर या दिसंबर। तो जितना पढ़े वो सब आपके माइंड में ये चला जाएगा, सब दिमाग में आ जाएगा।
और उसके बाद ओनली क्वेश्चन प्रैक्टिस, 5 मार्क का क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं, 2 नंबर वाले क्वेश्चन कर रहे हैं, लेटेस्ट पैटर्न आया है एग्जाम का उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं, हर तरह का एमसीक्यू देख रहे हैं जिसमें एक भी पॉइंट ना छूटे, डिफरेंट वैरायटी का क्वेश्चन देख रहे हैं, वो एक करना है बाद में दिसंबर के बाद पढ़ाई नहीं होता, दिसंबर के बाद ओनली क्वेश्चन प्रैक्टिस होता है और उसी बच्चे का एग्जाम में रिजल्ट आता है, क्योंकि ज्यादा समय मिलता नहीं, 1 से 2 महीने मिलता है, उससे ज्यादा समय मिलता नहीं है दिसंबर के बाद। तो ये आपको गोल अभी से होना चाहिए। पूरा जो मैंने पूरा जो दिया है डाटा एमिंग हाई ऐप पे, वो सिलेबस डाउनलोड कर लीजिए प्रारंभ बैच का, उसी के अकॉर्डिंग देख लीजिए, मैंने पूरा टॉपिक लिखा है, डेट लिखा है, उसी के अकॉर्डिंग ना आप थोड़ा मैनेज करके अपने डेट को लिख लीजिए प्रिंट आउट करवा के और उसी के अकॉर्डिंग सिलेबस खत्म करिए। देखिएगा आपको अक्टूबर टू नवंबर सिलेबस खत्म हो जाएगा, फिर क्रैश कोर्स करिएगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस करिएगा। एक बार शॉर्टकट में इन सारे पॉइंट्स को रिपीट कर दो। अच्छा, एक मिस्टेक भी बता देता हूं कि मिस्टेक क्या है। नोट्स बच्चों खुद का लिख लिख कर बनाना है। अगर ऑनलाइन क्लास करते हैं, ऑफलाइन क्लास करते हैं ना, अब पीडीएफ आपको दे दिया जाता है और बोला जाता है कि बाद में नोट्स बना लेना, उससे थोड़ा बचिएगा। हालांकि वो भी बुरा नहीं है, वो भी सही है, बट उससे बचिएगा क्योंकि समय आपके पास उतना नहीं होगा, नोट्स से बनाने में 2-4 घंटा चल जाएगा, देखिएगा। तो इसीलिए क्लास के दौरान ड्यूरिंग क्लास नोट्स बनाइए और खुद का लिख लिख के, जैसे मैं पढ़ाता हूँ, कोई चीज पढ़ाया समझाया, फिर उसके बाद लिखा लिखा के नोट्स बना रहा हूँ प्रारंभ बैच में, या कोई भी क्लास करता हूँ तो मैं ऐसे ही करवाता हूँ, एकदम उस तरह से आपको मेरे बच्चों को करना है। हालांकि डिटेल जानना चाहते हैं उस बैच के बारे में तो एमिंग हाई ऐप को कैसे यूज कर रहे हैं, डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मैंने शुरू में बताया, लिंक दे दिया, उसे देख लीजिएगा, बस उसे देख लीजिएगा। आपका स्टडी जो यहाँ है वो यहाँ पक्का पहुंच जाएगा, कुछ फी भी नहीं पे करना। अगर आपको खूब लगे ना कि हमको खूब जरूरत है मेरी, तब फी पे करिएगा, वैसे सब कुछ ऑलमोस्ट चीज उसमें फ्री है। ओके, तो नोट्स खुद लिख के बनाइएगा, तभी जाके कॉन्फिडेंस आएगा। ऐसा नहीं कि पीडीएफ प्रिंट आउट करवा लिए उससे पढ़ लिए, कोई पीडीएफ डाउनलोड कर लिए मोबाइल में पढ़ रहे, सब गलती मत करिए भैया। पहले के जमाना में देखते थे लोग पढ़ते थे, एक के बार में याद हो जाता था, आज 10 बार पढ़ते तो भी एक शब्द नहीं याद होता है। अंतर यही है, नोट्स को खुद से लिखते नहीं है, पीडीएफ बना लेते हैं, पीडीएफ से प्रिंट आउट करवा लेते हैं, उससे पढ़ते हैं, पीडीएफ को मोबाइल में पढ़ते हैं। जब आप लिखते हो ना एक एक शब्द, तो लिखते हो जितना भी कॉपी में, तो उस सब जो कॉपी में लिखते हैं आपके दिमाग में छपता है, टाइपराइटर के जैसा टाइप होता है, तब जाके एग्जाम में कॉन्फिडेंस आता है। तो ये मिस्टेक नहीं करिएगा। चलिए मैं रिपीट कर देता हूं सारे पॉइंट्स को कि कैसे कैसे स्टार्ट करना है। सबसे पहला बच्चों, ऐसा कंटेंट यूज करना है जो कि नोट्स, एक ही नोट्स में सब थोड़ा डिटेल भी रहे, ताकि आपको अलग से ना पढ़ना हो। 11th के मिस्टेक को आंकना है और वो मिस्टेक दोबारा नहीं करना है। ब्रीच कोर्स करके क्लास 12 स्टार्ट करना है। जहां भी पढ़ रहे हो वहां टीचर अच्छे से समझाए, प्यार से समझाए, बढ़िया से समझाए। लिखने से ज्यादा समझने पर ध्यान देना है, समझने के बाद लिखना है, ना कि बस लिख रहे हैं, आए सर क्वेश्चन करवाना शुरू कर दिए, लिख रहे हैं, वो सब नहीं, गलतियां करनी है, बहुत प्रॉब्लम होगी। ठीक है, चलो अगला बच्चों, सिलेबस प्रिंट आउट। जो मैंने बोला कि सिलेबस को प्रिंट आउट करवा लेना है और हाई लेवल क्वेश्चन, मतलब जो बोर्ड के अकॉर्डिंग है उसी से पढ़ना, चाहे हाई लेवल हो या लो लेवल, उसी के अकॉर्डिंग। टॉपिक नहीं छोड़ना है, वो समस्या। और चैप्टर इंड के बाद एनसीईआरटी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हर एक चैप्टर का अलग कॉपी में करते चलना है। ठीक है, हालांकि किस टॉपिक पे आगे आपको क्लास चाहिए, वीडियो चाहिए, मुझे जरूर बताइएगा। फुल ईयर का गोल बना लेना कि कब तक सिलेबस इंड होगा, कब क्रैश कोर्स होगा, कब क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। ऐसा नहीं कि साल भर पढ़ते गए और यही नहीं पता है कि कब क्या होगा, तो इतना कर लेना है। आगे किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए जरूर बताइएगा। मिलता हूं आप लोगों से अगले क्लास में। और हाँ, नंबर जो बताया, टेलीग्राम बताया ना, उसमें जरूर ज्वाइन हो जाइएगा। और बड़ा भाई हूं, साल भर हेल्प करूंगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक कर लीजिएगा, इस पर संपर्क कर लीजिएगा, स्टेटस में लगा दीजिएगा वीडियो को शेयर करने के लिए, क्योंकि साल भर मेहनत करने वाला हूं। जय हिंद, वंदे मातरम।